हेलो एवरीवन। कल हमने टेंस पढ़ा था। टेंस में भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, उसमें मैंने कुछ आपको वर्ब्स करवाई थी, ठीक है। और हमने शायद 2 वर्ब्स करवा दी थी। तो लास्ट वर्ब हमारी क्या थी? हैव थी। आज हम थर्ड वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो, स्मेल एंड टेस्ट। हेडिंग डालोगे स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। अब देखो स्मेल एंड टेस्ट में क्या है। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही देखना पड़ेगा कि वो आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में जाएगा या इंडेफिनिट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका स्मेल लिखा हुआ है या फिर टेस्ट है, टेस्ट की कोई फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एडजेक्टिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई भी एडजेक्टिव लिखा हुआ है। अब देखो, अगर सब्जेक्ट आपका, ये ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट में आपका कोई फ्लावर है, ठीक है, कोई परफ्यूम है, कोई डिश है, कोई डिश है, और क्या हो सकता है, कोई ड्रिंक वगैरह हम जैसे पीते हैं, और फ्लावर हो गया, परफ्यूम हो गया, डिश हो गया, ड्रिंक हो गया, और कोई भी डिश हो गया, परफ्यूम हो गया, और आपका क्या हो सकता है, फूड फूड हो गया। अगर आपको ये सारी चीजें दिखती हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो आपका ये क्या होगा, ये एक स्टैटिक एक्ट हो गया। क्या हो गया? स्टैटिक एक्ट्स हो गया। मतलब फिक्स्ड है कि अगर भाई कोई जैसे एग्जाम, ये क्या हो गया आपका स्टैटिक एक्ट हो गया। स्टैटिक एक्ट हो गया तो जो भी वर्ब आएगी वो आपकी इंडेफिनिट फॉर्म में आएगी। तो इसमें आपका क्या लगेगा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जैसे एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, द रोज इज स्मेलिंग नाइस। अच्छा एक बात सोचो, जो रोज है उसकी खुशबू जो होती है वो मतलब वो अभी मतलब उसकी जो रोज की जो खुशबू है वो अच्छी है, मतलब जो रोज है वो अच्छी खुशबू दे रहा है, वो दे रहा है। मतलब दे रहा है का मतलब ऐसे नहीं लग रहा जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म में कि अभी दे रहा है फिर बाद में खुशबू देना बंद कर देगा, ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए तो रोज है, वो स्मेल क्या है, वो खुशबू देता है, मतलब वो फिक्स्ड है उसका, मतलब वो खुशबू देता ही देता है। तो इसका मतलब क्या है, वो इंडेफिनेट में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? द रोज स्मेल्स नाइस, ठीक है। अब जैसे एक और लिखो, योर परफ्यूम इज स्मेलिंग गुड। मतलब कि क्या है कि जो तुम्हारा परफ्यूम है उसकी जो स्मेल है वो अच्छी है, मतलब वो अच्छी खुशबू दे रहा है। तो परफ्यूम तो अच्छी खुशबू देता ही है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि परफ्यूम अभी खुशबू दे रहा है फिर बाद में खुशबू नहीं देगा। तो वो तो स्मेल जो है उसकी वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? स्मेल्स आएगा। क्या आएगा? स्मेल्स आएगा। देखो एक और एग्जांपल देखो, इसको रफ कर दूं मैं। एक और एग्जांपल देखो, मैंने क्या बताया, अगर कोई फ्लावर है, कोई परफ्यूम है, कोई डिश है, कोई ड्रिंक है, कोई फूड है, तो जैसे यहां देखो, यहाँ पे लिखो द मोमोज सॉस इज टेस्टिंग स्पाइसी। अच्छा सबने मोमोज तो खाए होंगे ना, सबने खाए होंगे। तो जो मोमोज की सॉस होती है वो कैसी होती है? स्पाइसी होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि फीकी फीकी होती है, स्पाइसी होती है। तो जब वो स्पाइसी, वो तो परमानेंट है, फिक्स है ना कि भाई वो स्पाइसी ही है। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी स्पाइसी हो रही है फिर बाद में धीरे धीरे करके वो उसका स्पाइसी कम हो जाएगा, वो स्पाइसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस टेस्टिंग स्पाइसी की जगह क्या आएगी? टेस्ट।
टेस्ट स्पाइसी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आपको कि ये तो क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका फ्लावर है, परफ्यूम है, डिश है, कोई ड्रिंक है, कोई फूड है, और उसके साथ अगर स्मेल या टेस्ट है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव है, तो हमेशा वो क्या रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, एक दूसरी चीज और है, इसको नोट डाउन कर लिया, फिर उसको मैं दूसरा रूल बताती हूँ स्मेल एंड टेस्ट का, इसको पहले नोट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, एक बात ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, स्मेल या टेस्ट लिखा हुआ है, इसके बाद कुछ भी लिखा हुआ है, समथिंग कुछ भी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल के बारे में कोई बात की जा रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये भाई देखो कोई ह्यूमन बीइंग है, अगर उसके साथ स्मेल या टेस्ट लगा हुआ है या उसके साथ भी कुछ और लगा हुआ है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। जैसे जैसे इसमें एग्जांपल लिखो आप कि शी, लिखो यहां पे एग्जांपल, शी इज स्मेलिंग अ रोज। मतलब क्या है कि वह गुलाब की तरह महक रही है, खुशबू दे रही है, ठीक है। तो वो क्या है, ये एक टेम्परेरी है कि भाई उसने हो सकता है कुछ ऐसा परफ्यूम लगाया हो जो गुलाब की तरह फ्रेग्रेंस दे रहा हो, तो इस वजह से क्या है, वो अभी अभी महक रही है, मतलब अभी खुशबू दे रही है, किसकी तरह, एक गुलाब की तरह खुशबू दे रही है। तो शी इज स्मेलिंग अ रोज। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर सब्जेक्ट आपका फ्लावर है, परफ्यूम है, कोई डिश है, कोई फूड है, कोई ड्रिंक है, तो उसके साथ अगर स्मेल और टेस्ट आता है और उसके साथ भी अगर एडजेक्टिव है, तो आपका क्या लगेगा, वो क्या होगा, इंडेफिनिट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है और क्या है, एनिमल के बारे में बता रहे हैं और उसके साथ स्मेल एंड टेस्ट है, तो हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डालो आप लोग, फील। क्या डालोगे आप नेक्स्ट पॉइंट, फील। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, महसूस करना। अच्छा, महसूस करना, इसमें भी ना एक दो टाइप होते हैं। एक तो होता है महसूस करना खुद के बारे में महसूस करना, क्या होगा, खुद के बारे में महसूस करना। अब देखो, महसूस करना ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपका इंडेफिनेट हो सकता है, इंडेफिनेट, और एक हो सकता है आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, इंडेफिनेट क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इंडेफिनेट है तो वो एक्शन क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो वो वन टाइम होगा। ठीक है, मतलब उस टाइम वो काम चल रहा होगा। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल लिखो, आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ। मतलब खुद के बारे में महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ, मतलब मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोल्ड हो रहा हो या कुछ कोल्ड होने वाला है, तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं अभी, जैसे मुझे कोल्ड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अभी महसूस कर रहा है, वन टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे रोज होता है या रोज मैं ऐसे ही महसूस करता हूँ मुझे कोल्ड होता है। तो अगर आप देखो, हर चीज ना सेंटेंस के अकॉर्डिंग करना,
कि अगर आपको लगता है कि मुझे रोज ऐसा महसूस होता है तो आपका क्या है, इंडेफिनेट फॉर्म में लगा देना। लेकिन आपको अभी कोई चीज हो रहा है, आपको लगता है वन टाइम कुछ चीज हो रही है, तो वो हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगी। बस ये बात ध्यान रखना। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड नाउ, मतलब मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोल्ड होने वाला है या कोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो दूसरा सेंटेंस लिखो। दूसरा सेंटेंस लिखो, दूसरा लिखो, ही फील्स बैड या ही इज फीलिंग बैड when someone talk to us rudely। देखो अब इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है ही फील्स बैड या ही इज फीलिंग बैड व्हेन समवन टॉक टू अस रूडली। देखो मतलब इसमें क्या है, वो खुद के बारे में महसूस करता है कि मतलब ऐसा लगता है कि जब वो कह रहा है कि जब मुझे ऐसा बहुत बुरा महसूस होता है कि जब कोई हमसे कैसे बात करता है, रूडली बात करता है। मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है कि मतलब कोई भी हो, अगर कोई हमसे रूडली बात कर रहा है तो हमें कैसा फील होता है हमेशा। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम खुश हो रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। जब कोई हमसे गुस्सा होता है या कोई हमसे रूडली बात करता है तो हमें कैसा महसूस होता है, हमेशा बैड फील होता है। तो ये क्या है, हमारा फिक्स्ड एक्शन। मतलब कि जैसे अगर कोई हम पे चिल्ला रहा है या कोई हमें कुछ कह रहा है तो हमें उस टाइम क्या फील होता है, बैड फील होता है। तो ये क्या है, हमारा इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा, तो ही फील्स बैड आएगा। ठीक है, ये नहीं है इस फीलिंग, क्योंकि वो कंटिन्यूस ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अभी कुछ कह रहा है, मतलब कोई हमसे कुछ रूडली बात करता है तो हम तो कभी कभी हंस जाते हैं और कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जब कोई हमसे रूडली बात करता है ना तो हमेशा हमें बुरा ही लगता है, बुरा ही महसूस करते हैं। इसलिए ही फील्स बैड व्हेन समवन टॉक्स टू अस रूडली। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे नोट डाउन करो। फिर इसका ही एक और आगे टाइप बताती हूँ क्या होता है। देखो एक चीज और है, खुद के बारे में है तो मतलब क्या, वो इंटरनल फीलिंग है हमारी। क्या है वो, हमारी इंटरनल फीलिंग है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो फटाफट। देखो इसमें देखो एक चीज है, दूसरा क्या है, फील कर, महसूस करना। महसूस करना क्या, दूसरों के बारे में महसूस करना। दूसरों के बारे में महसूस करना। ठीक है, लिख लो यहाँ पे भी, दूसरों के बारे में महसूस करना, महसूस करना दूसरों। अब देखो अगर हम किसी चीज को टच करते हैं विद टच, अगर हम किसी चीज को टच करके मतलब किसी चीज को छूते हैं तब उस चीज को महसूस करते हैं, तो वो किस में जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा, कंटिन्यूस में जाएगा। और अगर हम किसी चीज को छुए बिना उसे महसूस करते हैं, विदाउट टच, विदाउट टच, तो वो जाएगा हमारा इंडेफिनेट में। किसमें जाएगा वो, हमारा इंडेफिनेट में जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि फील का मतलब क्या है, महसूस करना। जब हम दूसरों के बारे में, मतलब एक्सटर्नल फीलिंग, एक्सटर्नल फीलिंग्स जो होती हैं। ठीक है, जब हम दूसरों के बारे में महसूस करते हैं, जब हम टच करके महसूस करते हैं तो वो कंटिन्यूस फॉर्म होता है। जब विदाउट टच फील करते हैं तो इंडेफिनेट होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो, इसमें लिखो आई एम फीलिंग दैट you will not help me ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मतलब जब मुझे जरूरत होगी तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, तुम मेरी मदद नहीं करोगे।
ठीक है, तो क्या है, क्या उसने उसको टच करके कहा ऐसा? नहीं, विदाउट टच कहा है। कैसा कहा है? भाई मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जब मुझे जरूरत होगी ना तुम्हारी, तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, उस टाइम तुम भाग जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई एम, वो ऐसा महसूस करता है। क्या कर रहा है वो? यहाँ पे ऐसा महसूस कर रहा है, मतलब उसे टच तो नहीं किया ना भाई, किसी को छू के बताया कि भाई मैं तुझे छू के बता रहा हूँ कि भाई तू मेरी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पे, जब मुझे जरूरत होगी ना तो भाग जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना, विदाउट टच है ना, कि भाई मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब मुझे जरूरत होगी तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम फीलिंग ना आके क्या आएगा? आई फील। क्या आएगा? आई फील। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लिखो, एक एग्जाम्पल और लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे यहाँ लिखो, शी इज फीलिंग, लिखो, शी इज फीलिंग फॉर अ मैच बॉक्स इन द डार्क रूम। ठीक है, अब यहां देखो, यहां क्या है? शी इज फीलिंग फॉर अ मैच बॉक्स इन द डार्क रूम, मतलब कि अब यहाँ पे क्या है, देखो अंधेरे, मतलब एक अंधेरा कमरा है, उसमें वहां वो क्या क्या महसूस करता है? किसी चीज को टच करेगा, मैच बॉक्स को उसने टच किया होगा, तभी तो पता चला कि भाई अंधेरे कमरे में क्या मिला उसे, क्या दिख रहा है उसे? मैच बॉक्स महसूस हो रहा है, तो फील कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कमरे के अंदर जैसे उसने किसी चीज को टच किया होगा, तो उसे लगा है कि हाँ ये माचिस है, मैच बॉक्स है। तो यहाँ पे क्या, वो टच करके बताया, जब टच करके बताता है तो क्या होता है? क्या बताता है? टच कर रहा है, तो यहाँ पे ये सही है। टच कर रहा है, विद टच के साथ क्या आएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म आएगा, तो ये सही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? शी इज फीलिंग फॉर अ मैच बॉक्स इन द डार्क रूम, जब किसी चीज को टच करके बताते हैं तो हमेशा वो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, जब विदाउट टच बताते हैं तो वो इनडेफिनेट फॉर्म होती है। ठीक है, एक और लिखो, ही इज फीलिंग, ही इज फीलिंग he is feeling that his father, लिखो यहाँ पे, he is feeling that his father will kill him after after reading after reading his chat, आफ्टर रीडिंग हिज चैट्स। अब देखो क्या है इसमें, ही इज फीलिंग, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके पापा उसे जान से मार देंगे जब उसकी क्या पढ़ेंगे? चैट्स पढ़ेंगे। मतलब फोन में तुम्हारी चैट्स वगैरह होती है, तो अगर तुम्हारे पापा, तुम्हें पता है ना कि अगर किसी ने हमारी चैट पढ़ ली तो क्या होगा? भैया जान से मार देंगे घर वाले। ठीक है, तो वो क्या महसूस कर रहा है? ही इज फीलिंग दैट हिज फादर विल किल हिम आफ्टर रीडिंग हिज चैट। तो वो महसूस कर, अब ऐसा तो नहीं है कि पापा को छू के बता रहा है कि भैया मेरी चैट पढ़ लेंगे तो वो क्या मुझे मारेंगे, मुझे जान से मार देंगे, ऐसा नहीं है। तो विदाउट टच, भाई टच करके थोड़ी ना, विदाउट टच है, तो विदाउट टच है क्या, वो क्या कर रहा है साहब? ही फील्स, क्या आएगा यहाँ पे? ही फील्स दैट हिज फादर विल किल हिम आफ्टर रीडिंग हिज चैट्स। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हेडिंग डालो, सी। ये कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ होगा आई थिंक, देख लेना। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? देखना। क्या होता है इसका मतलब? देखना। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब होता है देखना। देखना क्या? जब हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखना, आंखों से देखना। तो जब हम कोई चीज आंखों से देखते हैं, वो क्या है? वो क्या है? वो फिक्स्ड है, कि भाई हम आंखों से देख रहे हैं तो वो चीज क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है। तो अब एग्जांपल लिखो इसमें,
एग्जाम्पल इसमें लिखो, द पियोन was seeing the murderer from the keyhole of the door. ठीक है, अब इसमें क्या है, वो देख रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, द पियोन सी, सॉरी सो, पास्ट में है ना, तो क्या आएगा, सो। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक और एग्जांपल लिखो, आई एम सीइंग द बॉय who is playing there. मैं देखता हूं उस लड़के को जो वहां खेल रहा है, तो मैं देख रहा हूं, तो देखना क्या है, फिक्स्ड है, तो यहां पे क्या आएगा, आई सी द बॉय हु इज प्लेइंग देयर। इतनी बात समझ में आई कि देखना क्या है हमारा, फिक्स्ड है, देखना क्या है, आंखों से हम देख रहे हैं तो वो क्या हमारा फिक्स्ड है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इंडेफिनिट फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखो, अच्छा एक चीज और देखो, सी में एक मतलब एक मीनिंग और होता है, सी का मतलब होता है मिलना। क्या होता है सी का मतलब, मिलना। अब मिलना देखो क्या है, मिलना आपके दो तरीके से हो सकता है, एक तो इंडेफिनिट फॉर्म में हो सकता है, और एक आपका क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इंडेफिनिट में आपको पता ही है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, रिपीटेड, कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, और कंटिन्यूअस में क्या होता है, वन टाइम। ठीक है, मिलना। एग्जाम्पल लिखो, देखो, आई एम सी माई फ्रेंड माई फ्रेंड्स टूडे। और एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है कि आई एम सीन माई फ्रेंड्स डेली। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, मतलब इसमें क्या है कि मैं अपने दोस्तों से आज मिल रहा हूं। ठीक है, मैं आज अपने दोस्तों से मिल रहा हूं, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, क्या वन टाइम ही तो रिपीट हो रही है, इसमें क्या कहा गया कि मैं आज अपने दोस्तों से मिल रहा हूं, तो वो आज ही तो मिल रहा है, एक टाइम हो रहा है, तो क्या आएगा, एक टाइम होता है तो कंटिन्यूअस फॉर्म है, तो ये तो सही है कि भाई आज हो रहा है, आज ही तो मिल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब देखो दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम सीइंग माय फ्रेंड्स टुडे, ओ सॉरी डेली, मैं अपने फ्रेंड से डेली मिलता हूँ, मतलब कि रोज मिलता हूँ। तो जब हम कोई चीज रिपीट करते हैं ना, डेली मिल रहे हैं, तो वो किस में जाएगा, इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा। तो आई सी माई फ्रेंड्स, क्या आएगा यहाँ पे, आई सी माई फ्रेंड्स डेली। जैसे एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे हम लिखते हैं ना, देखो ये वाला एग्जाम्पल आपने बहुत सुना होगा, सी यू सून, तो ये भी क्या है, सी क्या है, मिलना। ठीक है, तो ये किस में जाएगा, इंडेफिनेट फॉर्म में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हियर। इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हियर। हियर का मतलब होता है सुनना,
या सुनाई देना। सुनना या सुनाई देना, ठीक है। ये हमेशा किस में रहता है आपका, बताओ। ये आपका इंडेफिनिट फॉर्म में रहता है, इंडेफिनिट में रहता है, इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, ठीक है। हियर का मतलब क्या होता है, सुनना या सुनाई देना। अब इसमें लिखो, एग्जाम्पल लिखो, while reading a book, while reading a book, I was hearing a gunshot। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, while reading a book I was hearing a gunshot। इसमें क्या है कि किताब पढ़ते समय मैंने गोली चलने की आवाज, मतलब मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, ठीक है। अब सुनाई दी, तो जब गोली चली तो उस टाइम क्या हुआ है, आवाज तो सुनाई देती है। कानों को तो ऐसा तो नहीं है ना कि गोली चली है तो सुनाई नहीं देगी, भाई अभी सुनाई दे रही है फिर सुनाई नहीं देती, मतलब कभी कभी सुनाई देती है कभी कभी सुनाई देती। भाई सुनना क्या है, वो हमारा इंडेफिनिट है, फिक्स्ड है कि अगर कुछ भी आवाज होती है तो वो हमें सुनाई ही देती है, ऐसा नहीं है सुनाई नहीं देगी। अब भाई किसी को डिफेक्ट है कानों में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर किसी के कान है वो नॉर्मल है तो उसको सुनाई ही देता है। तो इसमें क्या है कि जब मैं किताब पढ़ते समय मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हर्ड, मतलब कि while reading a book I heard a gunshot, ठीक है। एक और होता है इसका ही मीनिंग, इसमें क्या होता है, इसका भी सुनवाई होता है, उसमें क्या होगा, इन कोर्ट। जब हम हियरिंग होती है ना, कहते हैं आज हियरिंग है, सुनवाई है, तो इन कोर्ट, सुनवाई करना, ठीक है। ये क्या आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। कोर्ट की हियरिंग के लिए अगर कोई सेंटेंस आता है तो वो आपका किस में रहता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। इसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इतने सारे मैंने आपको वर्ब बताइए, एग्जांपल करवाएं, इसके एग्जांपल मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल से कुछ वर्ब्स और रह रही है, कल कंप्लीट करते हैं इस वर्ब्स को, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।